सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाए और चैट बॉक्स में बता दो आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें, जल्दी हम क्लास को स्टार्ट करने वाले। तो आप सभी को पता है कि भैया ये जो है वो लाइव नहीं चल रहा है, ये प्रीमियर चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मैं आया था गाँव आज, तो 5 दिन तक मैं गांव में हूं, इसलिए लाइव का तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन हम प्रीमियर जरूर करेंगे। तो प्रीमियर में क्या होता है, तो मैं आप सभी के जो चार्ट है वो पढ़ सकता हूं और आप सभी के चार्ट का जो रिप्लाई है वो दे सकता हूं। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है प्रीमियर में, तो मैं आप सभी के जो नाम है वो नहीं पढ़ पाऊंगा प्रीमियर में। ठीक है, तो इसलिए सभी मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। मैं आप सभी के जो चार्ट के रिप्लाई है वो मैं कमेंट चार्ट बॉक्स में दे रहा हूं, तो सभी जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें और बता दो आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। हम जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई थिंक कि सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, तो चलिए बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के सामने एक बात मैं बता दूं, देखिएगा जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको एनसीसी का फिजिकल टेस्ट देना होता है। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आज ही वीडियो बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एनसीसी फिजिकल टेस्ट के बारे में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लेना। उसके बाद जैसे आप फिजिकल टेस्ट को क्लियर करते हो उसके बाद आपको एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ठीक है, उसमें जो आपका वो एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क का भी हो सकता है, 50 मार्क का भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके एएनओ सर के ऊपर। ठीक है, तो एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी आ जाओ जल्दी से, मैं आप सभी के रिप्लाई दे रहा हूं चैट बॉक्स में। एवरीवन चलिए, ओके आ चुके हो तो मैं यहां से ना अभी स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से और दिखाई दे। ओके चलिए, तो मैं यहां से स्क्रीन से मैं हट जाता हूं। ओके चलिए, तो याद रखेंगे सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर 12। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का जो नाम है वो एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट 2021-22 इस तरीके से प्लेलिस्ट का नाम है। तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पे क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। आज का तो मॉडल क्वेश्चन पेपर 12 होने वाला है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। ठीक है, आपके पेपर के लिए आपके पास जो है वो 1 घंटे का समय मिलता है आपको, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 50 मार्क। यानी कि आज हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, आप सभी को पता है, तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को चैट बॉक्स में भी देना है। ओके चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है। ठीक है, तो लिटिल मास्टर के नाम से तो हम सुनील गावस्कर सर को जो है वो लिटिल मास्टर के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम किसे जानते हैं, मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन तेंदुलकर सर को हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है मुक्केबाजी का खेल के परिसर को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो बॉक्सिंग का जो खेल का जो परिसर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिंग। आप सभी को पता है जो बॉक्सिंग की जो मैचेस चलती है ना, तो वो कहां पे चलती है, वो रिंग में चलती है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी के सामने कि निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से, तो लॉन टेनिस से, तो जो डेविस कप होता है ना, तो डेविस कप का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने यूरो कप। ओके, यूरो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, यूरो कप। तो ऑप्शन से आपके सामने फुटबॉल है, क्रिकेट है, पोलो है और मुक्केबाजी। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल। ओके, यूरो कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक खेल जो है आप सभी को पता है कि 4 साल के बाद जो है वो ओलंपिक खेल को जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कहां पे, दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है। तो देखिएगा इसी तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। आपका एनसीसी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आप सभी उसको आराम से क्लियर कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ना बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सभी के सामने, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी
का स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ओलंपिक में हमारे भारत ने जो है वो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो सबसे पहले हॉकी में जो है वो स्वर्ण पदक हमने कब जीता था? तो 1928 में। ठीक है, 1928 के ओलंपिक खेलों में जो है हमारे भारत ने जो है वो हॉकी में सबसे पहले स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था 1928 में। ओके, चलिए, बहुत बड़े एवरीवन। चलिए, सभी के जो चार्ट से मैं स्क्रीन पढ़ रहा हूं और आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं, तो आप सभी क्या करेंगे, अगर आप सभी को क्वेश्चन जैसे ही दिखाई देता है तो इसका आंसर आपको जल्दी से चार्ट बॉक्स में टाइप करना है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाराबती स्टेडियम। ओके, बाराबती स्टेडियम कहां पर है? तो आपके सामने ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक या पुणे। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कटक। कटक कहां पे है? तो उड़ीसा में, तो इसलिए बाराबती जो स्टेडियम है वो कटक में, उड़ीसा में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो वानखेड़े जो स्टेडियम है वो मुंबई में। आप सभी को पता है वानखेड़े स्टेडियम फेमस स्टेडियम माना जाता है क्रिकेट का, तो ये मुंबई में स्थित है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो कानपुर में। याद रखेंगे, कानपुर में, उत्तर प्रदेश। कानपुर कहां पे आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में स्थित है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ओके, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है WTO। WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का फुल फॉर्म तो आप सभी को मैंने बता दिया। तो WTO का जो मुख्यालय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जेनेवा में। कहां पर है? तो जेनेवा में। इस बात को आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, तो चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। याद रखेंगे, चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है, पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? आपके सामने ऑप्शन है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या हिरोशिमा। तो इसका सही जवाब है हिरोशिमा। ठीक है, तो पहली बार जो है वो हिरोशिमा में परमाणु बम को फेंका गया, याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, डेसिबल जो शब्द है वह किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन से वायु के संबंधित है, भूमि के संबंधित है, या ध्वनि के संबंधित है, या जल के संबंधित है। तो देखिए, ये जो है डेसिबल जो शब्द है वह ध्वनि के संबंधित है। ठीक है, तो डेसिबल जो शब्द है वह ध्वनि से संबंधित है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो ऑप्शन से आपके सामने चक्रवात, या ज्वालामुखी, या चंद्रमा का आकर्षण, या समुद्री सतह पर भूकंप आना। तो इसका सही जवाब है समुद्री सतह पर भूकंप आने से जो है वह सुनामी आती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है वह सुनामी का मुख्य कारण होता है, समुद्री सतह पर भूकंप का होना। इस वजह से जो है वो सुनामी आती है, तो ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये भाई लखनऊ में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लखनऊ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ना बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हो। आप सभी के जो चार्ट से मैं पढ़ रहा हूं और साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। ओके, तो बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हो और आंसर करो, और जो जवाब नहीं दे रहे हो तो सभी को ट्राई करना है, सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एफ बांटिंग। एफ बांटिंग नाम के जो शास्त्रज्ञ थे, इन्होंने जो है वह इंसुलिन का आविष्कार किया था। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने जो है वह अमेरिका की खोज की थी, ये आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है वह एक सिटी है जो कि महाराष्ट्र में आती है। तो नासिक जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आती है भाई गोदावरी नदी के किनारे पर। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे पर जो है नासिक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात है? ठीक है, भूमि से वायु में जाने वाला कौन सा प्रक्षेपात है? आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें ऑप्शन में त्रिशूल है, अग्नि है, ब्रह्मोस है या सागरिका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिशूल जो है, त्रिशूल जो प्रक्षेपात है वो भूमि से वायु में जाने वाला है। ठीक है, भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात कौन सा है? तो त्रिशूल। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन है निम्नलिखित में से आपको आंसर बताना है, तो त्रिशूल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गांधी जी द्वारा 1933 तक एक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो गांधी जी ने जो है 1933 में जो है एक समाचार पत्र को संपादित किया गया था, संपादित किया उन्होंने, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यंग इंडिया। क्या था? तो यंग इंडिया, यूथ इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, तो ये जो है उनके वर्तमान पत्र, उनके समाचार पत्र का जो नाम था, याद रखिए क्या नाम था? तो यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की जो स्थापना थी वो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमारे जो सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है, अंग्रेजों द्वारा, याद रखेंगे, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो आपके सामने ऑप्शन है जतिन दास है, चंद्रशेखर आजाद सर है, कल्पना दत्त है और राजगुरु सर है। तो इनमें से अंग्रेजों द्वारा किसे जो है फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु सर को जो है वह अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन है आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। और आपसे भी जितने भी स्टूडेंट आपसे भी देख रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और जो आंसर नहीं दे रहे भाई आप सभी को भी देना है। ओके, तो कल की जो क्लास है वो हम सुबह 8 बजे लेंगे। तो कल की क्लास सुबह, ओके 8 बजे नहीं, कल की सुबह वाली क्लास चलेगी 7 बजे। ओके, तो सभी को सुबह 7 बजे लाइव आ जाना है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग वाली जो क्लास होगी वह सुबह 7 बजे चलेगी। याद रखेंगे जितने भी आप सभी देख रहे हो, तो सुबह वाली जो कल, यानी कि कल कितनी तारीख है? 6 अगस्त 2021 की जो क्लास है वह सुबह 7 बजे चलेगी। याद रखेंगे 7 बजे, 7 AM, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। जितने भी स्टूडेंट आप सभी देख रहे हो, सुबह 7 बजे आप सभी को लाइव आ जाना है। ओके, चलिए, तो बिल्कुल जिन्होंने खाना नहीं खाया है तो सभी खाना भी खा लीजिए, और आप सभी को गुड नाइट। तो बिल्कुल मिलते हैं, और आज क्या है तो भैया टीचर्स डे, तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ओके, तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।